अवार्ड। जो यहाँ के CEO और फाउंडर हैं वो खुद आ चुके हैं यहाँ पे, तो मैं आपसे मिलवाता हूँ। यही हैं वो CEO और फाउंडर यहाँ के। थैंक यू। तो मैं अभी आपसे इनसे बात करवाऊँगा और मैं उनके एम के बारे में बताऊँगा कि इनका एम क्या है। फ़िलहाल हम अभी यहाँ से चलते हैं, एंट्री करते हैं। वेलकम टू एला। तो यहाँ पे थॉट्स भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। एंट्री करते के साथ ही हर घर तिरंगा के साथ हर घर शिक्षा भी होना चाहिए इस बार। तो आपको जैसे कि बताया मैंने, CEO और फाउंडर यहाँ के जो हैं वो इमरान खान साहब हैं। और यहाँ पे आप इंग्लिश वगैरह, अब अगर यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, यहाँ से इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो आपको 100% जॉब भी मिलेगी, गारंटेड है यहाँ पे। क्योंकि जो मैं खुद इनका है ना इंग्लिश का फ़ैन हूँ, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से आके यहाँ पे इनके साथ मैं इंग्लिश की क्लासेस ले सकूँ। हेलो मिस्टर इमरान, कैसे हैं आप? अच्छा, आप बताइए। बस मैं भी अच्छा हूँ। मुझे बेहद खुशी हुई कि आपने अपना एम है ना इंग्लिश के फील्ड में चुना है। तो आपको इस फील्ड में आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? I'm like over the moon, मतलब दुनिया की हर खुशी मिल गई हो, ऐसा फील हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर। तो मैंने देखा जैसा कि आपने बहुत मेहनत किया है इस जगह पे आने के लिए। आज मैं आपके ओपनिंग में भी आया, इनॉग्रेशन में आया, आपने केक कटिंग वगैरह की, हमें बहुत अच्छा वहाँ पे आपने हमें चीफ गेस्ट की तरह माना। मुझे बहुत खुशी मिली। और हमारे अब्दुल भाई भी आए थे जो एक ऑलरेडी यूट्यूबर हैं फाइनेंस से। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पोजीशन तक आने में आपको किन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको इस पोजीशन पे आने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे आपको है ना इस जगह का, इस प्लेटफॉर्म का है ना पता चला आने के लिए? देखिए, जिस तरह से एक मोनूमेंट्स को बनाने के लिए हर प्रॉब्लम का सामना करना होता है, एक ताजमहल को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए हर प्रॉब्लम का सामना करना होता है, वैसे ही करियर में अपना भविष्य बनाने के लिए हर अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका सामना मैंने किया है अपनी इस लाइफ में, कम उम्र में, बट फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उन सब प्रॉब्लम का सामना करते हुए भी मैं इस काबिल हूँ कि आज आप मेरा लाइफ शूट कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हुई कि आपकी जो थिंकिंग है, आपने है ना इस चीज़ को है ना बहुत प्रायोरिटी दी है कि ना मुझे स्लम एरिया में काम करना है इंग्लिश को लेकर। स्लम एरिया के बच्चों को है ना एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाना है। मतलब ये टॉपिक ये आपके माइंड में कहाँ से आया कि ना हमें है ना गरीबों के बच्चों को पढ़ाना है? क्या आप अमीर के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं? देखिए, जब मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता था तो मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे साथ ऐसा होता था कि जहाँ भी मैं जाता था 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 ऐसे फीस मांगा जाया करता था। और समहाउ जैसे तैसे अरेंज करके मैं दे भी देता था, एक होप रख के कि अच्छी अंग्रेज़ी मेरे को आ जाएगी। लेकिन मैं पैसे देने के बाद पता चलता था कि वहाँ अच्छे से नहीं सीख पाता था कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने देखा कि चलो 1% मैंने तो पैसे दे दिए, बट अबाउट दोस्त जो पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है। हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि देखिए 5-10 हज़ार 20,000 जो भी है पैसे दे के अंग्रेज़ी सीखना आसान उनके लिए जो अमीर हैं, बट अबाउट दोस्त जो 5-10 हज़ार उनके लिए 1 करोड़ों के बराबर है। बिल्कुल। तो मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया। दैट इज़ द रीज़न कि मैं स्लम्स एरिया में पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं उनको शिक्षा दे सकूँ। और मेरा यही नारा है, हर घर शिक्षा का। ये आपका जो नारा है मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट आपका कि हर घर शिक्षा हो। मैंने अभी देखा होगा आपने लास्ट टाइम, अभी कुछ दिन पहले ही आपको है ना
आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव गया है जिसमें हर घर तिरंगा था। उसके बाद मैंने ये आपका थॉट इससे पहले हो सकता है, इससे पहले से होगा ये थॉट कि हर घर शिक्षा, बहुत अच्छा थॉट है आपका। आपके ट्यूशन्स को भी मैंने देखा, बहुत अच्छा आपने ना उसको सजा रखा है, मतलब आपके बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे थे अभी आपका। मैंने सुना है कि आपने एक बुक भी लिखी है अपने हाथों से। हाँ जी, मैंने अपनी खुद की किताबें लिखी है। ये मेरी किताब है एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी। हाँ जी। इस किताब को मैंने खुद लिखा है। 2 महीने 18 दिन मुझे लगे हैं, रात दिन करके मैंने इस किताब को लिखा है। ये सिर्फ इंग्लिश स्पोकन की किताब नहीं है। इस किताब के पीछे आप देखेंगे इंग्लिश स्पोकन, BPO इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग, IELTS, TOEFL, SSC, CGL, UPSC, CDS, NDA, रेलवेज, बैंक PO एंड दिल्ली पुलिस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी दिया हुआ है। ये डीप कोड इंग्लिश ग्रामर बुक है। ओके, जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो सारा सॉल्यूशन आपका ग्रामर से बिल्कुल। मैं इस बुक को है ना आपसे परचेज करना चाहूँगा, आपके पास तो होगा एक्स्ट्रा? जी शुक्रिया, मेरे पास है। बिल्कुल, मैं आपसे एक बुक लेना चाहूँगा। 100 कॉपीज़ मैंने मंगवाई थी, जिसमें से 60 कॉपीज़ 4 दिन के अंदर बिक चुकी है। ओके, तो अभी है हमारे पास। तो मैंने सुना है एक बुक और आप लिख रहे हैं, इसका वॉल्यूम 1 है जैसे ये, तो इसका वॉल्यूम 2 भी आप? वॉल्यूम 2 मैं लिख रहा हूँ, जिसमें मैंने बच्चों में और कमजोरी पाई है कि बच्चे कहीं ना कहीं ग्रामर तो बोल लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा वर्ड्स कहाँ पे बोलना है। हाँ जी। जैसे कि मान लीजिए पनिया जहाज जा रही है, एरोप्लेन जा रहा है, ट्रेन जा रही है, मेरी मम्मी जा रही है। अब इन सब की जगह एक बच्चा क्या यूज़ करेगा? माई मॉम इज़ गोइंग, पनिया जहाज इज़ गोइंग, ट्रेन इज़ गोइंग, या तो क्योंकि जाने का मतलब तो उन्हें यही पता है गो, लेकिन हर चीज़ में अलग अलग वर्ड्स होता है, स्पेसिफिक वर्ड्स होता है जिसको यूज़ किया जाता है। तो शादी में कौन से वर्ड, पार्टी में कौन से वर्ड्स, फॉर्मल कौन से वर्ड, ये सारी चीज़ें वोकैबुलरी बेसिस पे बेसिकली मैं वो बुक लिख रहा हूँ। जिसमें आपको बताया जाएगा मंदिर में कैसे बातें करना है, मस्जिद में कैसे बातें करना है, कहीं पार्टी में जा रहे हो तो कैसे बातें करना है, ऑफिस में कैसे करना है। सो दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर vocabularies power, the volume 2। तो मतलब आपका जो एम है कि हर घर शिक्षा, मतलब आप चाहते हैं कि हर स्लम एरिया में आपका एक अपना इंस्टीट्यूट हो। आप मतलब जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ तक मैं पहुँच सकूँ वहाँ पे ना कम फीस में आप अच्छी ना शिक्षा देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य है कि बेसिकली मैं सुपर 30 चैंपियन बैच मैंने लॉन्च किया है। मैं अपने बैच में उन सारे बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। Okay. सुपर 30 बैच 90 दिनों का बैच है। 90 दिन के अंदर उनको ट्रेन करके मेरा टारगेट है 30 बच्चों को दिल्ली के अलग अलग 30 स्लम्स एरिया में भेजा जाएगा जहाँ ये फ्री शिक्षा देंगे। ओके, ये मतलब आपकी बहुत अच्छी थॉट है कि जहाँ पे आप फ्री शिक्षा देने की भी बातें कर रहे हैं। जी। तो मेरा मानना है सर कि देखिए सरकार तो हर कुछ दे देती है, लेकिन शिक्षा पे कहीं ना कहीं प्रायोरिटी नहीं दे पा रही। बिल्कुल। और शिक्षा पे प्रायोरिटी हम ही देंगे आगे, बिल्कुल। हम टीचर या स्टूडेंट। बिल्कुल सर। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि मान लीजिए आपने जब ये ना अपना इंस्टीट्यूट खोला है, वो हम लोग के घर से बहुत दूर है, ठीक है जी। तो क्या आप ऑनलाइन वगैरह क्लासेस देंगे? देखिए फिलहाल मेरा तो मोटो ये है कि गरीब लोगों को पढ़ाना है। और आप जानते हैं कि गरीब लोगों के घर में जो है मोबाइल भी बहुत कम होता है। अगर मोबाइल होता है तो रिचार्ज नहीं होता है। कहीं ना कहीं बच्चे जो है एक घर में चार जने हैं तो एक फ़ोन यूज़ हो रहा होता है, वो भी उसके गार्जियन यूज़ करते हैं। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग मैं चैनल बनाऊं तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें हैं। तो फिलहाल तो मैं इस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन साथ के साथ मैं उन लोगों पे भी काम कर रहा हूँ जो मेरे आसपास में नहीं है, कहीं ना कहीं गांव में है, विलेज में है, दूर है, टाउन है। तो उन सब के लिए भी मैं जो है बहुत जल्द यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी, फेसबुक आईडी है। इन सब पे जो है एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी के नाम से या एला के नाम से आपको आईडी दिखेगी, और वहाँ पे आप घर बैठे बैठे आराम से ये शिक्षा ले पाएंगे। साथ में हमारे पास किताबें जो हमने लिखी है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, ये आप चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। जो घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि यहाँ जो है ना इंग्लिश बोलना तो हर किसी की है ना मन की है ना मुरादें होती हैं, सबकी इच्छा ये होती है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो है ना सही से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। जैसे कि जॉब में है, जैसे कि मुझे ही मान लीजिए मैं बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ आपकी तरह, तो क्या आप उनके लिए वीकेंड क्लास अरेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो वर्किंग क्लास कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मैं स्पेशली सैटरडे संडे का क्लास रखता हूँ। 2 to 3 आवर्स का क्लासेस होता है, जिसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वेयर लाइक हम उन पर फोकस करते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, रिक्वायर्ड है। आपका डिफरेंट जो एसेंट्स होते हैं, जैसे ब्रिटिश एसेंट हुआ, अमेरिकन एसेंट हुआ और इंडियन लैंग्वेज की जो एसेंट है, आप सब पे कमांड बहुत अच्छा है। तो आपने इन सब पे कैसे काम किया, थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताइए। देखिए एक्चुअली बचपन से ही मेरे को जो है मतलब अंग्रेज़ी सीखने का काफ़ी शौक था,
एंड कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी ज्वाइन यू नो ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट एंड ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जहाँ पे मैंने कुछ मंथ ऑस्ट्रेलियन के लिए काम किया है एंड काफ़ी ईयर्स मेरी जो लास्ट कंपनी थी गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे मैंने ब्रिटिश, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी इन सब के लिए काम किया है। एंड इससे भी पहले मैंने ब्रिटिश के लिए भी काम किया है, यूनाइटेड किंगडम के लिए भी मैंने वर्क किया था एप्पल कंपनी के अंदर। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस मिले हैं एंड दैट इज़ हाउ दैट आई एम एबल टू स्पीक इन मल्टीपल एक्सेंट। So this is how I basically built my communication skills.